चिपको आंदोलन चलाने वाली एक थी चिपको वुमेन फ्रॉम इंडिया। बात 1974 की है। जनवरी का महीना था। रेणी गांव के वासियों को पता चला कि उनके इलाके से गुजरने वाली सड़क निर्माण के लिए 2451 पेड़ों का छपान काटने के लिए चुने गए पेड़ हुआ है। पेड़ों को अपना भाई बहन समझने वाले गांव वासियों में इस खबर से हड़कंप मच गया। अलकनंदा की प्रलयकारी बाढ़ 1970 उनकी स्मृतियों में ऐसी थी जैसे कल की बात हो। इस बाढ़ ने उत्तराखंड के जनजीवन और जंगल को जिस तरह तबाह किया था, उसके बाद ही पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास शुरू हुए। इनमें चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, वासवानंद नोटियाल और हयात सिंह जैसे जागरूक लोग थे। 23 मार्च 1974 के दिन रेणी गांव में कटान के आदेश के खिलाफ गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ। रैली में गौरा देवी महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने की तारीख 26 मार्च तय की थी, जिसे लेने के लिए गांव वालों को चमोली जाना था। दरअसल ये वन विभाग की एक सुनियोजित चाल थी। प्लान ये था कि 26 मार्च को चूंकि गांव के सभी मर्द चमोली में रहेंगे और सामाजिक कार्यकर्ताओं को वार्ता के बहाने गोपेश्वर बुला लिया जाएगा। इसी दौरान ठेकेदारों से कहा जाएगा कि वो मजदूरों को लेकर चुपचाप रेहनी पहुंचे और कटाई शुरू कर दें। प्रशासनिक अधिकारियों की तेज बुद्धि का लोहा मानते हुए मुनाफाखोर ठेकेदार मजदूरों के साथ देवदार के जंगलों को काटने निकल पड़े। उनकी इसी हलचल को एक लड़की ने देख लिया। उसे ये सब कुछ असहज लगा। उसने दौड़कर ये खबर गौरा देवी को दे दी। वो फौरन हरकत में आई। उस समय गांव में मौजूद 21 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर वो भी जंगल की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते महिलाएं मजदूरों के झुंड के पास पहुंच गईं। उस समय मजदूर अपने लिए खाना बना रहे थे। गौरा देवी ने उनसे कहा, भाइयों, यो जंगल हमारा मायका है। इससे हमें जड़ी बूटी, सब्जी, फल और लकड़ी मिलती है। जंगल को काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारे बगैर बह जाएंगे। आप लोग खाना खा लो और फिर हमारे साथ चलो। जब हमारे मर्द लौट कर आ जाएंगे तो फैसला होगा। ठेकेदार और उनके साथ चल रहे वन विभाग के लोग इस नई आफत से बौखला गए। उन्होंने महिलाओं को धमकाया, यहाँ तक कि गिरफ्तार करने की धमकी भी दी, लेकिन महिलाएं अड़िग रहीं। ठेकेदार ने बंदूक निकालकर डराना चाहा तो गौरा देवी ने अपनी छाती तानकर गरजते हुए कहा, लो मार लो गोली और काट लो हमारा मायका। इस पर सारे मजदूर सहम गए। गौरा देवी के इस अदम्य साहस और आवाहन पर सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, इन पेड़ों के साथ हमें भी काट डालो। देखते ही देखते जंगल के सभी मार्ग पर महिलाएं तैनात हो गई। ठेकेदार के आदमियों ने गौरा देवी को हटाने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि उन पर थूका भी गया, लेकिन गौरा देवी ने अपना आपा नहीं खोया और पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपना विरोध जारी रखा। आखिरकार थक हार कर मजदूरों को लौटना पड़ा और इन महिलाओं का मायका बच गया। अगले दिन खबर चामोली हेडक्वार्टर तक जा पहुंची। पेड़ों से चिपकने का ये नायाब तरीका अखबारों की सुर्खियां बन गया। इस आंदोलन ने सरकार के साथ साथ वन प्रेमियों का भी ध्यान आकर्षित किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। जांच में पाया गया कि रेणी के जंगलों के साथ ही अलकनंदा में बाई और मिलने वाली समस्त नदियों ऋषि गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, विरही और नंदाकिनी के जल ग्रहण क्षेत्रों और कुंवारी पर्वत के जंगलों की सुरक्षा पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इस घटना ने गौरा देवी को पूरे देश भर का हीरो बना दिया। 5वीं क्लास तक पढ़ी गौरा देवी की पर्यावरण विज्ञान की समझ और उनके सूझबूझ ने अपने सीने को बंदूक के आगे करके अपनी जान पर खेलकर जो अनुकरणीय काम किया, उसने उन्हें सिर्फ रेणी गांव का ही नहीं, उत्तराखंड का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का हीरो बना दिया। विदेशों में उनके चिपको वुमेन फ्रॉम इंडिया कहा जाने लगा। चिपको आंदोलन एक आदिवासी औरत गौरा देवी के अदम्य साहस और सूझबूझ की दास्तान है। 1925 में चमोली जिले के एक आदिवासी परिवार में जन्मी केवल 5 दर्जे तक पढ़ी गौरा देवी ने आज 43 साल पहले पेड़ और उसे काटने वाले आड़े के बीच खुद को खड़ा करके सिर्फ आंदोलन ही नहीं चलाया, बल्कि देश के पर्यावरण के बारे में सोचना भी सिखाया।
2011 में मशहूर पर्यावरणविद वंदना शिव ने एक प्राइवेट मैगजीन से बात करते हुए कहा था कि चिपको मूवमेंट ने ही हमें पर्यावरण विभाग और पर्यावरण मंत्रालय दिया। इसी आंदोलन के बाद पर्यावरण से जुड़े नए कानून बनाए गए। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि मात्रा का सिद्धांत मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टोरिया कनाडा से सीखा और पर्यावरण यानी परिस्थिति विज्ञान की शिक्षा चिपको यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड से पाई। ये कहानी शुरू होती है भारत चीन युद्ध के बाद। पर्वतीय सीमाओं तक सैनिकों की आवाजाही के लिए बनाए जाने वाली सड़क निर्माण से इस दौरान रक्षा के नाम पर पर्वतीय दोहन खुलेआम किया गया, लेकिन इलाके के जागरूक लोगों ने इस खतरे को भापा और इसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की। चंडी प्रसाद भट्ट 1964 के इस काम में लगे हुए थे। गौरा देवी ने भी इस खतरे को समझा और इसके लिए जागरूकता फैलाने में लग गई। हम लोग खतरे में जी रहे हैं, गौरा देवी की जुबान पर हर समय यही रहता था। एक छोटी सी घटना ने गौरा देवी के दर्द को, उनकी आवाज़ को देश और दुनिया से रूबरू करा दिया। सूचना की पहरेदारी पर बैठे लोग अपना मुंह देखते रह गए। रैणी गांव की उसी छोटी सी घटना को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान ऑनलाइन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही आपके मोबाइल पर मिल जाएं।